आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी आपसे कि नवरात्रि व्रत का पारण जो है वो किस प्रकार किया जाता है। यानी पारण के समय हमें कौन-कौन सी जानकारियाँ और सावधानियाँ रखनी आवश्यक है। तो दोस्तों पारण शब्द ये एक ऐसा शब्द है कि जिससे आपके व्रत की पूर्णता का पता चलता है। यानी व्रत का जो पुण्य फल होता है वो पारण में ही निहित होता है। यानी ये कहें दोस्तों कि जब हम किसी व्रत को करके और उसका पारण करते हैं तभी जाकर के हमें उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, या हम जिस किसी भी मनोकामना के लिए व्रत रखते हैं वो हमें प्राप्त होती है या मिलती है। तो अब देखिए आज बहुत सारे लोग अष्टमी का व्रत होंगे। आज दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी भी कही जाती है, तो आज दुर्गा अष्टमी है और बहुत सारे लोग जो हैं वह अष्टमी और प्रतिपदा तिथि इन्हीं तिथियों का व्रत रखते हैं, जिसको कि साधारण बात भाषा में बोला जाता है दोस्तों चढ़ती और उतरती, यानी चढ़ता हुआ नवरात्र और उतरता हुआ नवरात्र। और जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नवमी के बाद जो है पारण करते हैं, यानी कल के बाद वो लोग पारण करेंगे। तो ये है दोस्तों नवरात्रि व्रत रखने की विधि। अब बात ये आती है कि नवरात्र व्रत का पारण किस प्रकार करें। तो जो प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं उन्हें पारण जो है नवमी में करना है, यानी अष्टमी के बाद जो नवमी आती है उनमें उन्हें पारण करना होता है। तो पारण आप कब करें, जब आप कन्या पूजन कर लें। मान लीजिए इस बार तो कन्या पूजन हो नहीं पा रहा है, परंतु जब ऐसे साधारण आप कभी भी व्रत रहें तो कन्या पूजन आप कर लें। कन्या पूजन के बाद आप हवन वगैरह जो भी आप करा रहे हैं, मतलब सारे काम जब आपके समाप्त हो जा रहे हैं तब उसके बाद आप जो है वह अपना पारण करेंगे। या अगर ये सब काम आप अष्टमी में कर ले रहे हैं तो भी आप पारण नवमी में ही करेंगे। अब पारण के समय आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। तो दोस्तों आप चाहे अष्टमी चाहे प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रख रहे हों या 9 दिन का पूर्ण व्रत रख रहे हों, आपको पारण के समय यही ध्यान देना है कि आपको सुबह जगना है और जिस तरह आप अपने नित्य पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आपको करना है। और करने के बाद अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो आप कलश वगैरह हटाएँगे और जो कुछ भी आपको दान दक्षिणा पारण के समय निकालना है वो आप पहले निकाल लीजिए। यानी कुछ अनाज वगैरह कुछ पैसे निकाला जाता है तो उसे आप अपने हाथों से स्पर्श करके और एक तरफ रख दीजिए और पारण कीजिए। तो अब पारण के समय दोस्तों ये सावधानी रखनी है कि आप किस तरह से व्रत रखते हैं। यानी बहुत से लोग जो हैं वह फलाहार करके व्रत रखते हैं। बहुत से लोग जो हैं कि वह एक समय भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, और बहुत से लोग जो हैं कि वह फलाहार में सेंधा नमक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसे भी मतलब व्रत रख रहे हो, अगर अनाज खाते हो तो आपको नमकीन वस्तु से ही आपको अपना पारण करना है। परंतु अगर अनाज नहीं खाते, ज़्यादातर लोग दोस्तों इसी तरह से व्रत रखते हैं, यानी फलाहार के साथ ही व्रत रखते हैं 9 दिनों का। तो आपको अगले दिन 10वें दिन आपको क्या करना है कि माता का प्रसाद अपने लिए थोड़ा-सा रखना है और वही प्रसाद खा कर के ही आपको अपना नवरात्र व्रत खोलना है। यानी प्रसाद खा कर के, मतलब जो प्रसाद आप अष्टमी या नवमी में चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा-सा अपने लिए कुछ सूखी चीज़ बचा कर के, सूखा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि ताकि वो खराब ना हो जाए प्रसाद, तो कुछ उस तरह से बचा कर के आपको रख लेना है। और जब सबसे पहले जो चीज़ खानी है आपको तो वो माता का प्रसाद ही होगा। और प्रसाद खाने से पहले दोस्तों आपको एक काम करना है। आप जिस किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत रख रहे हैं या रखे हैं, उस पहले माता से विनती करो कि हे माँ, हमने आपका व्रत पूर्ण किया। 9 दिन 9 रात्रि का आपका जो ये व्रत था उसको मैंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण किया। तो हे माता, इस व्रत के दौरान जो भी मुझसे गलतियाँ हो, यानी व्रत जो मैंने रखा है मंत्रहीन क्रियाहीन, उसमें जो कुछ भी त्रुटियाँ हो उसे क्षमा कीजिएगा माता, और मेरा व्रत जो है वह आप सफल कीजिएगा और अपनी मनोकामना माता से पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद माता का प्रसाद खाएं।
बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है दोस्तों कि वो पारण के समय कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जब आप माता के प्रसाद के साथ आप पारण कर लेते हैं, उसके बाद आप पे कोई नियम लागू नहीं होता है। आप जो चाहें खा सकते हैं, आप लहसुन, प्याज़ जो भी भोजन चाहें आप कर सकते हैं। पारण का वही अर्थ होता है दोस्तों कि आप माता के प्रसाद के साथ ही आप अपना मतलब पहला अन्न या पहला निवाला जो कुछ भी रखें वो माता का प्रसाद ही हो, बस यही ध्यान आपको रखना है। पारण तक आपको नियम और शुद्धता का ध्यान रखना है, उसके बाद आप जो भी चाहें भोजन वो कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है कि कलश कब हटाएँ। तो दोस्तों मैं पहले भी बताई हूँ आपको कि जब आप अष्टमी में कन्या पूजन वगैरह करते हैं, यानी जब आप अष्टमी में करें या नवमी में, उसके बाद आपको कलश हटाना होता है। कलश हटाने के बाद हटाना है आपको, और कलश हटाने के बाद कलश का पानी जो है वो नारियल को पहले आपको अलग रख लेना है, और कलश हटाते समय आपको माता के नाम का और नवाण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करते रहना है। और उसमें ऐसे में आपको उसके बाद कलश उठा लेना है, और कलश उठा करके माता के जयकारे लगाने हैं। यानी जयकारा आपको पूर्ण परिवार के समेत लगाना है, क्योंकि आप ये मानिए कि माता रानी 9 दिन हमारे घर आई थी और हम पूरे परिवार के समेत हम उनकी विदाई कर रहे हैं। तो कलश उठाइए, और कलश को उठा करके आप उस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में कीजिए। पर दोस्तों टॉयलेट वगैरह में माता के पानी का छिड़काव न करें, इस बात का ध्यान रखें। और ये पानी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे भी ज़रूर छिड़कना है, और छिड़क करके बाकी बचा हुआ पानी दोस्तों आपको वह गमले में डाल देना है। तुलसी माँ का गमला हो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद नारियल और बाकी जो हवन वगैरह की सामग्री है वो आप प्रवाहित कर दें। जबकि इस समय स्थितियाँ इस प्रकार की नहीं चल रही हैं दोस्तों कि कोई कहीं बाहर जा पाए, तो भी आप इन सामग्री को उठाइए और इकट्ठा करके रख दीजिए। जैसे ही परिस्थिति नॉर्मल होगी आप इन्हें प्रवाहित कर दीजिएगा, या प्रवाहित करने की जगह न हो तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे ही इनको रखवा दीजिएगा। अब अगली बात ये आती है दोस्तों कि कलश में जो हम हल्दी और सुपारी और सिक्के वगैरह डाले रहते हैं उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप अपने उठा करके तिजोरी में रख लीजिए। तिजोरी का मतलब जहाँ पे आप अपने घर का थोड़ा बहुत जो भी पैसे हैं आप उन्हीं पैसों के साथ इन चीज़ों को रख दीजिए। बस ध्यान रखिए कि ये जो कलश में डाले हुए सिक्के और सामग्री हैं वो आपसे खर्च ना हो। इन सिक्कों को आप हमेशा के लिए अगर सजा करके रखें तो ये आपके घर में धन वृद्धि करवाते हैं। अब ये तो बता दिया मैंने कि कलश का पानी क्या करना है, नारियल क्या करना है। अब कलश के ऊपर जो कलावा बंधा रहता है, जिसको बहुत से लोग रक्षा भी बोलते हैं, इस रक्षा को आप अपने हाथों में बांध लें, अपने परिवार के जिस भी सदस्य के हाथ में, या अगर सब में हो सके तो सब में आप बांध दीजिए, क्योंकि ये रक्षा सूत्र जो है वो आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों इसी तरह से करके आपका जो ये व्रत है नवरात्रि का वह पूर्ण होता है। तो दोस्तों जो भी व्रत होता है उसका पारण प्रमुख होता है। तो इस बातों का ध्यान रखिए आप कि जब भी व्रत करें तो उसके पारण के समय भी आपको बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना होता है। इन्हीं सारी सावधानियों को ध्यान रखिए। और कलश का पानी कहाँ रखना है वो भी बता दिया मैंने आपको। नारियल क्या करना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में जो है भ्रांतियाँ होती हैं एक चीज़ की कि कलश का नारियल बहुत सारे लोग तोड़ करके खाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उस नारियल को जल प्रवाह करते हैं। तो दोस्तों जल प्रवाह करने के पक्ष में मैं इसलिए हूँ कि इसमें कलश में जो है वो माता का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और माता के स्वरूप मान करके इस नारियल और कलश की हम 9 दिनों तक विधिवत पूजा करते हैं। तो इसलिए नारियल को तोड़ करके खाना प्रसाद के रूप में ये उचित नहीं है। हाँ, नीचे अगर आप कोई नारियल चढ़ाए हुए हैं तो उसे आप प्रसाद के रूप में तोड़ करके ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।